नमस्कार, केबी एक्सप्रेस में एक बार फिर आपका स्वागत। और इस समय मेरे साथ हैं बीजेपी की मुंबई की प्रवक्ता सुनीता सुमन जी। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आज हम फिर से मिले हैं उत्तर प्रदेश दिवस में, जो पिछले 30 सालों से लगातार मुंबई में मनाया जा रहा है। और इस बार कोरोना काल में भी इतनी भारी तादाद में लोग आए हैं और बहुत दिल से आए हैं। पहली बात तो आज के दिन का अनुभव। आज के दिन का अनुभव वाकई बहुत ही रोमांचक है, क्योंकि हमने भी विश्वास हमें भी नहीं था कि इतनी पब्लिक आएगी, लेकिन लगता है सीट्स कम हो गई हैं और लोग ज़्यादा हो गए हैं। तो बड़ा अच्छा अनुभव है। और सबसे बड़ी चीज़ कि अभियान जैसी लोकप्रिय संस्था ने आज मुझे इस लायक समझा कि मंच पर मेरा स्वागत किया। तो रियली मैं भाव विभोर हूँ और निःशब्द हूँ। बिल्कुल, आप डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं। ऐसा नहीं है कि आपका कोई एहसान हुआ है, आप बिल्कुल डिज़र्व करती हैं। मैं देखती हूँ कि आप अभियान से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। मुंबई में एक मिनी उत्तर प्रदेश बसा हुआ है और लोग सारे रिचुअल्स एक साथ मना रहे हैं। तो कहाँ देखते हैं, कैसे, कितना अपनापन और किस तरह का मेल मिलाप है? मैं इसे मिनी उत्तर प्रदेश नहीं, मैं तो कहूँगी संपूर्ण उत्तर प्रदेश मुंबई में बस रहा है। 40 लाख से ऊपर हमारे उत्तर भारतीय यहाँ पर हैं और हम मिलकर सभी जितने भी हमारे त्यौहार हैं, पर्व हैं, हम उनको बहुत ही बखूबी निभाते हैं। छठ ले लीजिए बिहार का, या कजरी ले लीजिए, या नवरात्रि तो मान लीजिए एक मिला जुला त्यौहार है। लेकिन जितने भी हम उत्तर भारतीयों के त्यौहार हैं, हम लोग सभी एकजुट होकर उसको बहुत ही तन्मयता के साथ, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की कोशिश करते हैं और हमेशा उसमें कामयाब भी होते हैं। इस बार जैसा कि छठ पर थोड़ी सी परेशानियाँ थीं और हमारी सरकार ने ऐसा कुछ किया कि हम छठ ना मना पाएँ, लेकिन हम लोगों ने भी हार नहीं मानी और हम लोगों ने जेसीबी बुला के पौंड खुदवाए और हमारे उत्तर भारतीय महिलाओं को हमने मौका दिया कि वो वहाँ आकर और वो पूजा कर सकें। तो इस तरह से मैं हर साल 40 लीटर 50 लीटर दूध भी अपनी तरफ से देती हूँ, क्योंकि सुबह जो लोग आते हैं उनको चाय की ज़रूरत होती है। तो लेकिन इस साल मेरा वो 40-50 लीटर दूध बच गया, क्योंकि कहीं ऐसा आयोजन नहीं हुआ कि मैं सुबह दूध भेज सकूं। तो एनीवे, बहुत ही खूबसूरत ढंग से हमारे यहाँ पर त्यौहार मनाते हैं हम लोग। और उत्तर भारतीय वाकई एकजुट हो गए हैं और इसके पीछे अभियान का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा एक सहयोग है, बहुत बड़ा एक कदम है उत्तर भारतीयों को एक करने का, जिसे अमरजीत भैया ने निभाया है। और हम सभी उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और बहुत सारी उनसे आशाएं रखते हैं कि वो इसी तरह से आगे और भी बढ़ाते जाएं। जैसा कि हमारे मंत्री जी ने बोला था कि एक मशाल लेके निकले हैं अमरजीत मिश्रा जी, ये एक दिन ज्वाला बन जाएगी। तो ये ज्वाला जल्द से जल्द बने और हम सभी उसके सहभागी बने, हम सभी उसके सहकर्मी बने, ऐसे हम आशा करते हैं। जिस तरह से लोक कला, लोक संस्कृति पर काम हो रहा है, तो युवा जुड़ रहे हैं। कितना जुड़ाव दिख रहा है युवाओं का? युवा बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं, क्योंकि युवाओं का अट्रैक्शन इस समय ये है कि हम अपने उत्तर प्रदेश को लेके कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो छोटी सी मशाल ज्वाला तभी बनेगी जब युवा उससे जुड़ेगा। तो युवा का जोड़ना इसमें बहुत ज़रूरी है और युवा को जोड़ने की कोशिश कीजिए ना कीजिए, युवा जुड़ रहा है। बिल्कुल। हम महिलाओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति पहले ठीक नहीं मानी जाती थी, तो अब क्या लग रहा है? अब तो हर तरफ दिख रहा है, तो क्या लग रहा है, कितना बदलाव, कितना विकास महिलाओं का हो रहा है? मैं आपको बताना चाहूँगी कि शुरू में मुझे उत्तर भारतीय महिला अध्यक्ष बनाया गया, तो उस समय हमारी उत्तर भारतीय महिलाएं काफ़ी कम थीं राजनीति में। तो जब मुझे बनाया गया, जबकि ये कोई पोस्ट नहीं थी, ये स्पेशली हमारे आशीष शेलार जी ने एक पोस्ट क्रिएट की उत्तर भारतीय महिलाओं को बाहर निकालने के लिए। तो मैंने बहुत महिलाओं को निकाला और बहुत महिलाएं निकली, मुझे इसमें पूरी सफलता मिली और एक नारी सशक्तिकरण का रूप लेके महिलाएं जुड़ी और आज एक बहुत बड़ी संख्या में हमारी महिलाएं बाहर निकल चुकी हैं और बहुत अच्छी तरह से
उनके अंदर इतनी समझ आ गई है कि अब हमारा काम सिर्फ घर पे ही नहीं, हमारे समाज में, हमारे देश को भी हमारी ज़रूरत है। घर को तो है ही, तो उन सारी चीज़ों को लेते हुए हमारी महिलाएं बहुत ही प्रैक्टिकली हर चीज़ को पार्टिसिपेट कर रही हैं, हर चीज़ को समझ रही हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं। तो आपको लगता है कि देश की आधी आबादी विकास में बहुत बड़ा योगदान दे रही है और देने वाली है? हाँ, देश के विकास के लिए युवा, महिलाएं, इन सभी की ज़रूरत है और इस समय युवा और महिलाएं दोनों कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं और पूरी तरह से उन्होंने जिसे कहते हैं कि एक ठान लेना कि हमको अपने देश के लिए कुछ करना है, हमको अपने समाज के लिए कुछ करना है। तो देश के लिए हम तभी कुछ कर पाएंगे जब हम पहले घर की तरफ देखेंगे, फिर समाज की तरफ देखेंगे, फिर देश की तरफ देखेंगे। तो इस तरह से महिलाएं घर भी देख रही हैं, समाज भी देख रही हैं, देश भी देख रही हैं और आज कौन सी ऐसी जगह है जहाँ महिलाएं नहीं हैं। गर्व से सीना फूल के हम कुप्पा हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि हमारी महिलाएं, जब हमारा स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो उसमें एक महिला पायलट भी थी। कितने घमंड की बात है हमारे लिए ये। तो इस तरह से बहुत हर क्षेत्र में महिलाएं हैं, हर क्षेत्र में युवा है। तो देश की प्रगति अब कोई रोक नहीं सकता। ये धुआंधार चल पड़ी है नरेंद्र मोदी जी के साथ में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में। मैं आपकी बात करूं तो आप जिस तरह आगे बढ़ते गए, आपको कभी ये महसूस हुआ कि महिला हूँ इसलिए मुझे ये काम नहीं मिला, ये पोस्ट नहीं मिली? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी। मैं तो ये कहूँगी कि मुझे मेरी पार्टी ने बहुत अच्छी तरह से समझा और बहुत सही जगह पे मुझे, मैं तो बहुत नई थी और नई एक नए कार्यकर्ता को मुंबई का अध्यक्ष बना देना उत्तर भारतीयों का बहुत बड़ी चीज़ थी। तो मेरी पार्टी ने मुझे समझा कि ये इतने स्कूल से जुड़ी हुई हैं, इनका उत्तर भारतीयों के साथ बहुत मजबूत संगठन बना हुआ है, तो इनको इस जगह पे लाएंगे तो महिलाएं बाहर आएंगी। वो बहुत बड़ी सोच थी हमारी पार्टी की और हमारी पार्टी एक साधारण पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी कुछ अलग ही है। तो बिल्कुल जी, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मुझे पता है कि हम बहुत सारी नई चीज़ों के साथ मिलने वाले हैं। फिलहाल आज टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।